What is the childhood name of Gautam Buddha? सिद्धार्थ Siddharth गौतम। Gautam. Siddharth Gautam. So Gautam Buddha began life as a prince named Siddharth Gautam. गौतम बुद्ध ने अपनी लाइफ स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की? सिद्धार्थ गौतम के रूप में. इट मीन्स हिज चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्थ गौतम. इन नॉर्थर्न इंडिया में उनका जन्म हुआ. एट 12 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग in the Hindu scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. When he was 12 years old, जब वो 12 वर्ष के थे तो उन्हें he was sent away for schooling in the Hindu scriptures, and उन्हें हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा गया. And 4 years later he returned home to marry a princess. और 4 वर्ष बाद वो घर लौटे. क्या करने के लिए? टू मैरी अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी से शादी करने के लिए लौटे. दे हैड अ सन एंड लिव फॉर 10 years एज डेप्यूटेड रॉयल्टी. दे हैड अ सन, उनके एक बेटा था और वो 10 वर्ष तक डेप्यूटेड रॉयल्टी यानी राजशाही परिवार में पूरी विलासिता से रहे. एट अबाउट द एज ऑफ 25, लेकिन जब ही वॉज 25 years old, जब वो 25 वर्ष के थे, द प्रिंस हियर टू shielded from the sufferings of the world. जो प्रिंस थे वो जो वर्ल्ड के जो सफरिंग्स थे, दुख थे, उनका सामना करना चाहते थे. while out hunting, उनको क्या हुआ था कि जो प्रिंस थे, राजकुमार सिद्धार्थ थे, उन्हें वर्ल्ड के दुखों से दूर रखा गया था. बिल्कुल राजशाही परिवार में रखा गया था, क्योंकि जन्म के समय कोई ज्योतिषी थे, उन्होंने उनके बारे में कोई भविष्यवाणी की थी जिससे कि उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा घबरा गए थे. तो उन्हें वर्ल्ड के दुखों के बीच में रखा ही नहीं गया. वर्ल्ड के जो दुख थे उनसे बिल्कुल दूर रखा जाता था. while out hunting, chance upon a sick man, जब वो एक बार शिकार पर जा रहे थे तो बाय चांस उन्हें एक बीमार व्यक्ति देखने को मिला. then an aged man, उसके बाद एक ओल्ड एज व्यक्ति देखने को मिला. then a funeral procession, और उसके बाद एक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया उन्होंने देखी. and finally a monk begging for alms. alms क्या होता है? begging, भिक्षा मांगना. और फिर उन्हें एक भिक्षा मांगते हुए एक मोंक सन्यासी दिखाई दिया. तो क्या हुआ कि जब वो घर पर रहते थे, राजशाही परिवार में रहते थे, उन्हें सभी सांसारिक दुखों से दूर रखा गया. राज्य के सुखों के बीच ही वो अपना जीवन यापन कर रहे थे. लेकिन एक बार वो शिकार के लिए निकले तो सबसे पहले उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देख लिया, उसके बाद एक वृद्ध व्यक्ति को देख लिया, और फिर एक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया देख ली, और उसके बाद एक सन्यासी को बैगिंग करते हुए देख लिया, भीख मांगते हुए देख लिया. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. और इस साइड से वो इतना ज्यादा मूव हो गए, इस साइड से वो इतना ज्यादा हिल गए कि वो ज्ञान की खोज में, उन दुखों के कारणों की खोज में निकल गए. He had witnessed, कौन से दुखों की? जो कि उन्होंने देखे थे. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. वो 7 वर्षों तक वो इधर से उधर घूमते रहे और अंत में कौन से ट्री के नीचे बैठे? पीपल. हाँ, जहाँ से उनको नॉलेज प्राप्त हुई थी, एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था. तो और अंत में वो फाइनली एक पीपल के ट्री के नीचे बैठ गए. वेयर ही वॉज टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम, जहाँ पर उन्होंने तब तक बैठने की शपथ ली जब तक कि उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता. Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree. और उन्हें 7 दिन बाद ज्ञान प्राप्ति के 7 दिन बाद उन्होंने उस ट्री का नाम बोधि ट्री रख दिया. पीपल ट्री का नाम बोधि ट्री रख दिया. ट्री ऑफ विजडम, जिसका अर्थ है विजडम का ट्री. एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग. और उन्होंने टीच मीन्स यहाँ पे उपदेश देना आएगा. उन्होंने उपदेश देने शुरू कर दिए. एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और अपनी नई अंडरस्टैंडिंग को, जो उन्होंने न्यू ज्ञान प्राप्त किया था, उसको लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, द अवेकन और द एनलाइटन. और इसके बाद उसी समय से वो बुद्धा के नाम से जाने लगे, जिनका अर्थ है लोगों को जागृत करना या ज्ञान देना. द बुद्धा preached his first sermon at the city of बनारस. बुद्धा ने his first sermon, अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? एट द सिटी ऑफ बनारस. कहाँ पर दिया? सिटी ऑफ बनारस. हाँ, उन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश बनारस में दिया.
मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा। कहाँ पर है ये? बनारस। on the river Ganges. रिवर गंगा, गंगा नदी के तट पर है। द sermon हैज बीन प्रिजर्व एंड इज गिवन हेयर। यहाँ पर इनके उपदेशों को प्रिजर्व रखा गया एंड इज गिवन हेयर, और यहाँ पर फैलाया गया। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा's विजडम अबाउट वन इनसिक्यूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा's विजडम, ये लोगों के दुखों के बारे में बुद्धा की बुद्धिमानी यानी ज्ञान को रिफ्लेक्ट करता है। किस्सा गोत्री, अब यहाँ पर बेटा वो एक स्टोरी सुनाते हैं जो उन्होंने उपदेश दिया था, इसको वहां पर प्रिजर्व कर दिया गया, ये वाला उपदेश जो है, और वो लोगों के बीच में वो ये उपदेश दुखों के बारे में लोगों को जागृत करता है। अब ये उपदेश क्या था जो उन्होंने वहां पे दिया था? किसा गोतनी हैड एन ओनली सन। किसा गोतनी के इकलौता बेटा था एंड ही डाइड, और उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इन हर ग्रीफ ही कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर। वो बहुत ज्यादा दुखी थी, ऑब्वियसली वो दुखी होगी ही क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी, इकलौता बेटा था, और दुख से भरी हुई वो उस बच्चे को सभी पड़ोसियों के पास लेकर के गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, उनसे दवाई मांगी। एंड द पीपल सेड, और लोगों ने कहा, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस। लोग क्या कहने लगे? अगर कोई इस तरह की हरकत करता है, इस तरह की एक्टिविटी करता है, तो लोग उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस। हाँ, कि वो मैड हो गई है, उसने अपनी सेंसेस खो दी हैं। द बॉय इज डेड, बेटा तो इसका मर चुका है। एट लेंथ किसा गोतनी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, और कुछ समय बाद किसा गोतनी एक व्यक्ति से मिली जिसने कि उसको आंसर दिया, उसकी रिक्वेस्ट का आंसर दिया। आई कांट गिव यू दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड। आई कांट गिव दी मेडिसिन, दी यहाँ पर बेटा यू के लिए आया है कि मैं तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें मेडिसिन नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। लेकिन मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ जो कि मेडिसिन दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, से टेल मी सर हु इज इट। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे बताइए कि वो व्यक्ति कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, उस व्यक्ति ने आंसर दिया, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा। वो कहते हैं कि साक्य मुनि एंड बुद्धा के पास जाओ। किसा गोतनी repaired to the Buddha and cried. किसा गोतनी दौड़ी दौड़ी बुद्धा के पास गई और cried, चिल्लाई, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. मुझे वो मेडिसिन दो जिससे मेरा लड़का अच्छा हो जाए। The Buddha answered, बुद्धा ने आंसर दिया, I want a handful of mustard seed. मुझे इसके लिए handful of mustard यानी मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड चाहिए। And when the girl in her joy promised to procure it, और जब लड़की ने when the girl in her joy promised to, जब लड़की ने ये सोचा कि मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड तो कहीं से भी मुझे मिल जाएंगे, तो उसे लाने का प्रॉमिस किया। द बुद्धा एडेड, बुद्धा ने उसमें एक बात मिला दी, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड। यू विल ब्रिंग द मस्टर्ड सीड फ्रॉम दैट हाउस वेयर नो वन इज लॉस्ट, नो वन इज डाइड। कि मस्टर्ड सीड तुम्हें उस घर से लाना पड़ेगा जहां पर आज तक किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है, किसी भी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई, किसी के हस्बैंड की मृत्यु नहीं हुई, पेरेंट्स की और फ्रेंड की, मतलब किसी उस घर से लाना है जहां पर आज तक किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। पुअर किसा गोतनी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब किसा गोतनी हाउस टू हाउस गई एंड द लिटिल पिटिड हर एंड सेड, लोगों को उस पर दया आई और उन्होंने कहा, हियर इज मस्टर्ड सीड, ले लो, ये हम तुम्हें मस्टर्ड सीड तुम्हें दे रहे हैं, टेक इट, इन्हें ले लो। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब उसने उनसे पूछा, डिड अ सन और अ डॉटर, अ फादर और अ मदर डाई इन योर फैमिली, कि क्या तुम्हारे घर में कभी भी किसी बेटे की, बेटी की, फादर की, मदर की, किसी की भी मृत्यु हुई है? दे आंसर्ड हर, उन्होंने आंसर दिया, अलास द लिविंग आर फ्यू, यहाँ पर जीवित रहने वाले व्यक्ति तो कम है, बट द डेड आर मैनी, लेकिन मरने वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा हैं। डोंट रिमाइंड अस ऑफ अवर डिपेस्ट ग्रीफ, हमें हमारे डिपेस्ट ग्रीफ को याद मत दिलाओ। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पर कि किसी ने अपने किसी प्यारे की मृत्यु को वहन नहीं किया हो, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके जहां पर कि किसी बिलव्ड की मृत्यु नहीं हुई हो। किसा गोतनी बिकेम वेरी एंड होपलेस, अब किसा गोतनी बहुत ज्यादा थक गई, चिंतित हो गई,
निराश हो गई एंड सेट डाउन टू दैट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और सड़क के किनारे बैठ गई और शहर में जलने वाली लाइटों को देखने लगी। एज दे फ्लिकर अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जैसे वो टिमटिमा रही थी और बुझ जाती थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन एवरीवेयर, और अंत में जब लाइट सारी बुझ गई तो जो डार्कनेस थी वो सारी तरफ छा गई। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, और वो उसने लोगों के भाग्य के विषय में सोचा। दैट देयर लाइफ फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि लोगों की लाइफ भी फ्लिकर करती है और एक साथ फिर वो खत्म भी हो जाती है, बुझ भी जाती है। एंड शी थॉट ऑफ हरसेल्फ, फिर उसने अपने बारे में सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपनी ग्रीफ में कितनी ज्यादा सेल्फिश हो गई थी। दैट इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सबके लिए कॉमन है। Yet in this valley of desolation, there is a path that leads him to immortality, who has shunted all selfishness. वो कहती है कि इस वीरान वैली में, घाटी में, there is a path, एक रास्ता है, that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness, जिसने कि अपनी सारी सेल्फिशनेस को सरेंडर कर दिया है, अपने सभी स्वार्थ को त्याग दिया है, वही व्यक्ति क्या होता है, अमरता के रास्ते पर यानी अमर हो जाता है। द बुद्ध सेड, बुद्ध ने कहा, The life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain, कि जो लोगों का जीवन है वो क्या है, नश्वर है, परेशानियों से भरा हुआ है, थोड़े से समय के लिए है और दुखों से भरा हुआ है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying, क्योंकि कोई भी ऐसा मीन्स नहीं है, साधन नहीं है जिससे कि whoever born, जिसकी की मृत्यु जन्म, जिसने की जन्म लिया है, will not die, वो नहीं मरेगा। After reaching old age पर पहुंचकर there is death, मृत्यु हो जाती है। Of such a nature are living beings की यही नेचर है। As ripe fruits are early in danger of falling, जैसे कि जो राइप फ्रूट्स होते हैं वो जल्दी गिरने के डेंजर में, खतरे में होते हैं, तो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इसीलिए मनुष्य भी जब जन्म लेता है, ह्यूमन बीइंग जब जन्म लेता है, साथ में ही वो मृत्यु के खतरे को लेकर जन्म लेता है। एज ऑल अर्थन वेजल्स मेड बाय द पोटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, जैसे कि हमारे सारे मिट्टी के बर्तन जो कि पोटर बनाता है वो बाद में किसमें मिल जाते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, हाँ, आफ्टर मैम मिट्टी में ही मिल जाते हैं। हाँ, वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, जीवित लोगों, ह्यूमन बीइंग्स की भी लाइफ है। बोथ यंग एंड एडल्ट, दोनों ही यंग होते हैं, एडल्ट होते हैं। बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फूल्स एंड द वाइज, जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं और वो जो बुद्धिमान होते हैं। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी मृत्यु की शक्ति के बीच वशीभूत हो जाते हैं, सभी मर जाते हैं। whether he is rich, whether he is poor, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ओल्ड हो, यंग हो, एक ना एक दिन फूल हो, वाइज हो, एक ना एक दिन सबकी मृत्यु होनी निश्चित है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी मृत्यु का केंद्र होते हैं। of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son nor kinsmen their relations। of those who overcome by death, वो व्यक्ति जिन्होंने की जो कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो जीवन से अलग हो जाते हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को नहीं बचा सकता। मार्क, ध्यान रखो। While relatives are looking on and lamenting deeply, जब relatives यानी जो रिश्तेदार होते हैं वो और ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं और विलाप करते हैं, यानी जब कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए विलाप करने लगते हैं, शोक करने लगते हैं। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक के बाद एक यहाँ से व्यक्ति ले जाए जाते हैं। लाइफ एंड ओक दैट इज लेड टू स्लॉटर, जैसे कि एक ओक्स को स्लॉटर हाउस की तरफ ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज एफिशिएटेड विद द डेथ एंड डिके, जो ये वर्ल्ड है वो सफरिंग, डेथ और डिके से भरा हुआ है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ग्रीफ नहीं करते। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की टर्म्स को, कंडीशंस को जानकर बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करते, किस बात को जानकर कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को ये बात पता होती है, जिनको नॉलेज होती है, ज्ञानवान जो व्यक्ति होते हैं,
साधु संत जो होते हैं उनको ये बात पता होती है, तो वो इसके लिए कोई ग्रीफ नहीं करते, दुख प्रकट नहीं करते। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ना तो दुख से और ना ही रोने से कोई भी व्यक्ति मेंटल पीस को यानी मानसिक शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऑन द कंट्री हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। इसके विपरीत अगर वो दुखी होगा, परेशान होगा, तो क्या होगा, उसके जो पेन है विल बी ग्रेटर, बढ़ते चले जाएंगे और उसकी बॉडी सफर करेगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। वो अपने आप को बीमार बना लेगा, वो कमजोर हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा। Yet the dead are not saved by his lamentation. यदि मृत्यु से वो नहीं बच सकता, उसके विलाप से मृत्यु नहीं छोड़ सकती। He who seeks peace should draw out of arrow of lamentation. जो व्यक्ति पीस चाहता है, शांति चाहता है, उसे अपने आप को लेमेंटेशन यानी लेमेंट यानी शोक से बाहर निकालना पड़ेगा, एंड कंप्लेन किसी भी प्रकार की शिकायत से बाहर निकालना पड़ेगा। इट मीन्स कि उसको सेटिस्फाई होना पड़ेगा, संतुष्ट होना पड़ेगा, चाहे उसके पास कुछ है या नहीं है। एंड ग्रीफ और दुखों से बाहर निकलना पड़ेगा। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. जिस व्यक्ति ने इस तीर को बाहर खींच लिया और जो बिल्कुल क्या हो गया है कि किसी भी तरह के दुख से रहित हो गया है, सेल्फिशनेस उसमें नहीं रही है, उसे ही मानसिक शांति मिलती है। जो कंटेंट हो गया है, सेटिस्फाई हो गया है। He who has overcome all sorrows will become free from sorrows and be blessed. क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों, जिस व्यक्ति ने सभी प्रकार के दुखों पर जीत प्राप्त कर ली है, वो दुखों से फ्री हो गया है, एंड बी ब्लेस्ड, और उसे ही क्या मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इट मीन्स क्या मिलता है, मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन क्या है, क्या है मोक्ष प्राप्ति का मीन्स क्या है? मैम सभी दुखों से मुक्त होना। बेटा मोक्ष प्राप्ति का साधन है सेटिस्फाई होना, कंटेंट होना, बिल्कुल हम संतुष्ट हो जाएं, हम कोई भी इच्छा ना रखें, सभी इच्छाओं को त्याग दें, हम दुख में और सुख में समान रहें, तभी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ओके।